साइड का ओपन हो जाना चाहिए पूरा और सेंटर अनओपन होना चाहिए। दोनों में कितना अंतर है। एक बीमारी आती है स्क्लेरोसियम, एक पौधे से लगभग 40 से 50 एवरेज फ्लावर निकलते हैं। लगभग 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है। भूसी या पैरा से एक छबाई किए हुए हैं गीला करके। जैसे ब्लू कलर है तो थ्रिप्स और येलो कलर है तो एफिड। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के उद्यानिकी विभाग बाना नर्सरी में, जहां हम झरबेरा की उन्नत खेतियों के बारे में जानेंगे, कैसे उत्पादन करते हैं एवं ऑफ सीजन झरबेरा की खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अंतर्गत पॉली हाउस में कैसे किया जाता है। झरबेरा के सभी रंगों के उन्नत किस्मों के बारे में जानते हुए ये भी जानेंगे कि सरकारी विभाग द्वारा क्या अनुदान प्राप्त होती है। समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लोकेश कुमार फेकर है और मैं बाना प्रक्षेत्र गवर्नमेंट नर्सरी है यहाँ पे शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना में पदस्थ हूँ। और हम लोग यहाँ पे झरबेरा की एक पॉली हाउस के अंतर्गत संरक्षित खेती कर रहे हैं, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी हम किसानों के लिए रखा हुआ है। और यहाँ हमने टोटल 6 प्रकार की 6 वैरायटी की झरबेरा की खेती की है, जिसमें केराओ कंट्री, सुपर ब्रेक डांस, लिबिया, बेसिक, अलग अलग प्रकार के पूरे हम लोग लगाए हुए हैं। इन सारे वैरायटी को कहाँ से खरीदें, इसके लिए हमें या तो फिर गवर्नमेंट या शासकीय नर्सरी वगैरह है, या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जो साइन एंड राइस के पुणे में इसका बायोटेक रिसर्च सेंटर है, बायोटेक का लैब है, जहाँ टिश्यू कल्चर के द्वारा इन पौधों को तैयार किया जाता है। आजकल टिश्यू कल्चर ही पौधे सबसे स्वस्थ और बढ़िया माना जाता है। झरबेरा की अगर हम खेती की बात करें तो सबसे पहले हमको तैयार करना है उसका ज़मीन और कैसे लगाना है ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप पॉली हाउस, अलग अलग साइज़ के पॉली हाउस में आप लगाते हैं तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है बेड। आप जैसे आप देख रहे हो, बेड में हम रिज एंड फरो सिस्टम में लगा हुआ है। हर बेड की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचाई है और ये ऊंचाई रहना जरूरी, क्योंकि एरिएशन के कारण ही इसका ग्रोथ अच्छा होता है। आप जैसे देख रहे हैं, ये जो रो है, एक रो में हम लोग 2 लाइन इसका खेती किए हुए हैं, 2 लाइन का प्लांटेशन हुआ है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है 1 फीट है और लगभग 1 मीटर जो बोलते हैं, जिसको हम लोग माना जाता है कि 1 मीटर में 6 पौधे का रेशियो होना चाहिए। और हर लाइन में, हर रो में 2 लाइन है, उसके साथ 2 ड्रिप इरिगेशन भी है। ड्रिप के साथ हम फर्टिगेशन और वाटरिंग दोनों का ही यूज़ करते हैं। किसान भाइयों, पौधे के बढ़वार के लिए, अच्छा प्रोडक्शन के लिए अच्छी पानी व्यवस्था और फर्टिगेशन साथ में देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन है तो हम फर्टिगेशन के साथ साथ ही चलते हैं। जैसे हम पानी हम 4 से 5 दिन में पानी ड्रिप के द्वारा देते हैं। उसी प्रकार पौधे की जब शुरुआत के दिनों में, जब पौधा छोटा है तो हर 3-3 दिन में फर्टिगेशन करना चाहिए, जिसमें 19-19 हो सकता है, आपका 13-045 है। और जब पौधा बढ़ जाए और फूल देने लग जाए 3 महीने के बाद हम 0050 का भी उपयोग करते हैं। साथ में स्प्रे के थ्रू हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते हैं, ताकि पौधे में क्वालिटी आए और प्रोडक्शन ज़्यादा आए। किसान भैया, जैसे हम लगाते हैं झरबेरा के पौधों को, तो शुरुआत में पौधे बहुत ही छोटे रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 3 महीना पौधों को देखभाल बहुत ज़रूरी रहता है। उस समय हम ड्रिप पे से पानी तो देते हैं, लेकिन ड्रिप से डायरेक्ट पानी नीचे चला जाता है। उस समय शुरू के लगाने के हर 3 दिन, जैसे पौधे लगाते हैं उसके हर 3 दिन में हमको जो दवाई छींटने का स्प्रेयर आता है, उसके द्वारा पानी की सिंचाई करते हैं और खाद भी देते हैं। 19-19 हो गया, 13-045 हो गया। कुछ फंजीसाइड हैं जो आपके पास अवेलेबल फंजीसाइड शुरुआत में पौधों को गलन से रोकने के लिए, पौधा को डाइबैक से रोकने के लिए और कुछ बीमारियों से, ज़्यादा नमी के कारण गलने से रोकने के लिए हम फंजीसाइड का उपयोग 3-3 दिन में करते हैं। पौधा जब स्टेबलाइज हो जाए, अपने से प्रॉपर नया पत्ती फेंकना शुरू हो जाए, तब हम ड्रिप का उपयोग करते हैं, ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ हो पाए। क्योंकि किसान भाइयों, झरबेरा की हम खेती कर रहे हैं तो बीच में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं, और झरबेरा के लिए कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड तो हमारे पास मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हमें कुछ हाथ से भी वीडिंग करना पड़ता है। बहुत कम कचरा आता है, उसको थोड़ा बहुत को हम अपने हाथ से ही वीडिंग किया जाता है। और रही बात प्लांट प्रोटेक्शन की, या फिर हम कीड़ों से या बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, इसमें क्या क्या ज़्यादातर आती हैं,
तो हम सबसे पहले बात करते हैं अगर कीड़ों की, तो एक लाल मकड़ी होती है और थ्रिप्स, ये दोनों सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों ही शुरुआत में पौधे को अटैक करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगर थ्रिप्स पौधे में या फिर फ्लावर में शक करते हैं तो देखो पत्तियाँ पूरी सूख जाती हैं और रस को पूरा चूहक लिए रहती हैं। इसके लिए हमको ध्यान देना रहता है बीच में कोई भी सकिंग पेस्ट जैसे इमिडाक्लोपिड है, पेगासस है, ये हम स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जरबेरा में हम अब प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में जाते हैं तो हमें सबसे पहले बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि हम किस स्टेज में फूलों की तोड़ाई करें और कब तोड़ाई करें, तब हमारा मार्केट वैल्यू मिलता है। आप जैसे देख रहे हैं शुरुआत में बड होने के बाद जब ये से देखिए एक ओपन साइड का ओपन हो जाना चाहिए पूरा और सेंटर अनओपन होना चाहिए। अगर ये मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी रहती, इस टाइप की जो फ्लावर रहती हैं उसका मार्केट वैल्यू अच्छी थी। अगर सेंटर थोड़ा सा भी ओपन हो जाता है तो देखिए इसमें थोड़ा सा सुंदरता भी खत्म हो जाती है और इसका सेंटर उतना खास नहीं रहता, तो ये मार्केट के लायक नहीं रहती। देखो किसान भाइयों, आप दोनों फ्लावर्स को, दोनों स्टिक को देख सकते हो ध्यान से कि दोनों में कितना अंतर है। एक का सेंटर थोड़ा अनओपन है और आउटर लेयर पूरी खुली हुई है, इसका दोनों ओपन हो चुकी है, तो सेंटर पूरी तरह से ख़राब भी दिख रही है और ये बाज़ार के लायक या फिर पैसा नहीं दे सकता। इस टाइप के फ्लावर्स इसको हमको फेंकना पड़ता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हर जगह पूरा शुरुआत से आखिरी तक हम ये जो जरबेरा की जो बेड है वो लगभग ऊंचाई में रखे हुए हैं, लगभग 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है और ये पानी के कारण या गुड़ाई उड़ाई निंदाई के कारण धसे मत करके हम इसको घुसी या पैरा से एक छबाई किए हुए हैं गीला करके, ताकि ये धसे मत और प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये बहुत ज़रूरी कार्य है। जरबेरा में अगर हम देखें बीमारी की बात करें तो देखिए अधिक नमी और गर्मी के कारण, नीचे में नमी और ऊपर में गर्मी अगर हो तो ऐसे मौसम में एक बीमारी आती है स्क्लेरोसियम इसको बोलते हैं, जो गलन के पास अक्सर जड़ से गलने लग जाती है और मिट्टी के चारों साइड हल्के देखना दानादार छोटे छोटे अंडे टाइप की सफ़ेद कलर की पेड़ के चारों तरफ दिखाई देती है, जिसके कारण ये ऐसा गलन हो जाता है, जिससे पौधा पूरी तरह सूख जाता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी ही माना सकता है। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो या तो फिर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन रखिए और उतना ज़्यादा जितना पौधे को जितने नमी की आवश्यकता उतनी नमी दीजिए। अधिक मात्रा में पानी देने के से पौधे में नुकसान आता है। और अगर केमिकल की बात करें तो क्लोरथेलोनिल 75 WP के नाम से मार्केट में कवच के नाम से उपलब्ध है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से निकालती हैं। तो आप इसका 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे या फिर ड्रेंचिंग पौधे के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जिससे जो पौधे खराब हुए तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो नहीं हुए हैं उसको हम बीमारी से बचा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, कहीं पर येलो कलर का, वो देखिए उधर येलो, और ऐसे पूरे फील्ड में आपको ब्लू और येलो कलर की स्टिकी टेप दिखाई दे रहे होंगे। ये हमको कुछ सकिंग पेस्ट है, जैसे ब्लू कलर है तो थ्रिप्स इस टाइप के कीड़ों के लिए, और येलो कलर है तो एफिड, ये उस ब्लू कलर में थ्रिप्स अट्रैक्ट होते हैं और येलो स्टिकी टेप में एफिड वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। ये हमको दर्शाने के लिए लगाया जाता है ताकि इन टाइप के कीड़ों की कितनी हमारे फील्ड में इन्फेस्टेशन है। अगर उस इन्फेस्टेशन हमको कम नज़र आती है तो हमको ज़्यादा दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दिखाई दे रही है तो हमको पौधों में रोकथाम जरूरी है, ये हमें समझना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि हम पौधे जब लगाते हैं तो लगभग 1 मीटर स्क्वायर में हम 6 पौधे लगाते हैं, और अगर इसी में अगर देखा जाए आपका पॉली हाउस होता है लगभग 1000 मीटर स्क्वायर का, 4000 मीटर स्क्वायर का, तो 1000 का कैलकुलेट करते हैं तो हमको 5 से 6000 पौधे 1000 मीटर स्क्वायर में लगते हैं। और वही 1 एकड़ की बात करें तो उसमें लगभग 24,000 पौधे हम 1 एकड़ में लगा सकते हैं। और उस 1 एकड़ पौधे से आप फ्लावर्स कितने निकलेंगे? प्रति पौधे 40 से 50 फ्लावर्स 1 वर्ष में आप निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों, हम प्रोडक्शन जब लेना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े हमको रेट चाहिए तो हमको मार्केट को देखना पड़ता है। हम सही स्टेज में
अगर फ्लावर की तोड़ाई करते हैं और हार्वेस्ट करके मार्केट में जाते हैं तो हमको समय के हिसाब से अलग अलग डिमांड के हिसाब से रेट मिलता है। इसकी सबसे मिनिमम कीमत या कम कीमत बोले तो 2 रुपया 3 रुपया ऐसा है, और सीजन अगर रहता है तो आपको 7 रुपये 10 रुपये तक की भी इसकी रेट मिल जाती है। अगर पर पौधे की बात करें हम तो एक वर्ष में एक पौधे से लगभग 40 से 50 एवरेज फ्लावर निकलते हैं। अगर आप 2 रुपया भी मानते हैं एक स्टिक की कीमत एवरेज में, तो 1000 मीटर स्क्वायर में लगभग 6000 पौधे, और 6000 पौधे में पौधे से 50 फ्लावर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप एक पौधे से 50 फ्लावर आ रहे हैं तो 6000 पौधे से कितने फ्लावर निकलेंगे और मार्केट में आप कितना कमा सकते हैं। लगभग हम कैलकुलेट करें मोटा मोटा तो 8 से 10 लाख, और कास्ट डेली जो वो रहता है लेबर वगैरह कास्ट, कुछ खाद पानी का खर्च कम करके तो 5 से 6 लाख हम प्रति वर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों, झरबेरे की फूल में खुशबू नहीं होती है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डेकोरेटिव कट फ्लावर के रूप में किया जाता है। झरबेरा के फ्लावर 5 कलर के होते हैं: ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट और येलो। पॉली हाउस व इसमें झरबेरा की खेती के लिए NHM योजना अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को 50% की छूट दी जाती है, तो आप इसे फायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।